नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है झारखंड हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता विनोद सिंह ने क्या कुछ कहा है रीट याचिका दायर करने के बाद, वही वार्ड पार्षद रोशनी खलको अरुण झा ने जो है यह रीट याचिका दायर की है। अपने वार्ड में काम कराने को लेकर जनप्रतिनिधियों को जो दिक्कतों का सामना, लोगों को दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है, वो चक्कर लगाएंगे आने वाले दिनों में नगर निगम के, ना कि जनप्रतिनिधियों के। उनको लेकर क्या कुछ समस्याएं आएंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लोगों को, और जल्द चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है वार्ड पार्षदों ने और क्या कुछ कहा है अधिवक्ता ने, यह कुछ देखिए। के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दाखिल की गई है। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रेयर किए गए हैं। पहला तो कि जो 27/4/2023 को जो ये नगर निगम का जो कार्यकाल समाप्त हो गया निर्वाचित प्रतिनिधियों का, तो इससे पूर्व में ही सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक चुनाव करवा लेना चाहिए था कि नियमित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जो कार्य होता है उसका निष्पादन होते रहना चाहिए। लेकिन सरकार की निष्क्रियता, सरकारी पदाधिकारियों की निष्क्रियता की वजह से, उनका लेथार्जिक अप्रोच के कारण चुनाव समय पर हो नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में नगर निगम का चुनाव जितना जल्द हो सके सरकार को ये आदेश दिया जाए, ऐसा प्रार्थना किया गया है रीट याचिका में कि पुनः उनका चुनाव हो सके। और दूसरा, जब तक ये नया चुनाव नहीं हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे कार्यकलाप हैं जो कि निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से ही जनता का होना संभव होता है। डे टू डे का जो समस्या रहता है उसके लिए 10:30 बजे से 4:30 बजे का समय के अनुरूप कार्यालय में जाकर के ही उस शिकायत का वहाँ पे निपटारा करवाने के लिए दरवाज़ा खटखटा, ये संभव नहीं है। पार्षद ऐसा व्यक्ति होता है कि वो अपने क्षेत्र का जो भी जनता हैं उनकी समस्या को सुबह शाम दोपहर कभी भी उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं। चाहे वो नली की समस्या हो, नली जाम होने की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, बिजली का लाइट कट गया हो, तो ये हर जो समस्या है इसका निष्पादन के लिए जनता जो है क्षेत्र का, वो तुरंत पार्षद के दरवाजे पर पहुंचता है। अब ये ऐसे काम है कि इसका निष्पादन सरकारी कार्यालय, सरकारी पदाधिकारियों के माध्यम से नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहाँ पे नगर निगम का कार्यालय है, कौन सा पदाधिकारी इसके लिए अधिकृत है, यही उनको पता नहीं होता है। अगर जो भूलवश अगर जो कोई नगर निगम कार्यालय तक पहुंच भी जाए तो वहाँ पर कौन है, क्या है, अभी वो बाबू नहीं हैं तो ये टेबल पर गए तो नहीं, अभी इनका ये काम नहीं है, ये उनका काम है। लेकिन अगर जो अपने पार्षद के पास जाता है तो पार्षद के पास चाहे जिस किसी भी का समस्या, भले वो उसके बस की बात नहीं है, लेकिन वो अपनी बात उसके तक रखता है और पार्षद संबंधित पदाधिकारी को फ़ोन से या उनसे मिल करके, या विधायक से बात होना है या सांसद से होना है, मंत्री से, जिसके स्तर से भी होना है, या किसी पदाधिकारी से, तो किसी भी विभाग का हो, वो वहाँ तक उसकी बात को पहुँचाने का काम करता है। तो इस तरह की समस्याओं को निष्पादन के लिए यह आवश्यक होता है कि जब तक ये नया चुनाव नहीं हो जाता है तब तक के लिए ये निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनका जो दायित्व है, ये दायित्व निर्वहन करने वाला उनके ऊपर दायित्व बने रहना चाहिए। इस पावर को जो आशंका है उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये भी एक दूसरा प्रेयर है कि उनको एडहॉक के तौर पर, एक एडहॉक अरेंजमेंट के तौर पर इनको काम करते रहने देना चाहिए। तो मुख्य रूप से यही 2 प्रेयर है। इसी संबंध में आज रीट याचिका दाखिल की गई। विनोद सिंह, एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट। सरकार की जो जनता के हित के लिए नहीं सोच रही है, जो जनता के और लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, हम लोग उसके विरुद्ध में ही समझिए। क्योंकि उनका दरवाज़ा हम लोग बहुत बार खटखटाए, बहुत बार उनसे मिलने का भी हम लोगों ने प्रयास किया इसी समस्या को लेके कि अगर हम लोगों के, सारे लोगों का कार्यकाल अगर ख़त्म हो जाता है तो जनता का क्या होगा। लेकिन उन्होंने एक बार भी हम लोगों से मिलना उचित नहीं समझा और ऐसी सरकार के लिए और ऐसी सरकार के खिलाफ ही हम लोग समझिए आज की हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं और हाई कोर्ट से हम लोग प्रार्थना करने आए हैं कि अब जनता का क्या होगा। जब छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जनता को पानी से जुड़ी हुई समस्या, नली से जुड़ी हुई समस्या, प्रधानमंत्री आवास से, शौचालय से, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो तुरंत पार्षद के पास जाते थे और सॉल्व हो जाया करता था। अब जब जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर में हो गया है, तब
जनता का क्या होगा यही सोचकर हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि जब हम लोग भी जाते थे तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं होता था, और अब जनता जाएगी तो जनता के साथ वो लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किस तरह का व्यवहार करेंगे, साथ ही उनका काम कितना हो पाएगा ये तो सरकार जाने और जो अफसरशाही कर रहे हैं वो लोग जाने। इसमें मैं देख रही हूँ कि हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि सत्ता और सरकार जो शक्ति है, सरकार की जो शक्ति है, नगर निगम की जो शक्ति है उसे केंद्रीकरण करना चाहते हैं, ताकि जो अफसरों के माध्यम से उसे भी नगर निगम को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आज महात्मा गांधी जी सारे लोगों का शक्तियों का केंद्रीकरण करवा दिए और सारे लोगों को शक्तियां बांट दिए, जिसके कारण मुखिया चुनाव या पार्षद चुनाव होता है तो जनता का जो कार्य होता है वो सुचारू ढंग से चलता है। लेकिन अब कितनी समस्याएं आएंगी जब पार्षद के पास जाकर, जैसे आज सुबह में एक व्यक्ति आया मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन करवाने, में कितनी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी कि उसका इतना छोटा सा काम मैं नहीं कर पा रही थी, कि मैं साइन नहीं कर पा रही थी। अब जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा या जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा तो वो कहाँ कहाँ दौड़ेंगे और कैसे इन लोगों का समस्या का समाधान होगा। तो सरकार चाहती ही नहीं है कि जनता के हित में कोई कार्य हो। एक तो अपने कुछ कार्य करते नहीं हैं, इसी कारण से उन्होंने चुनाव नहीं करा पाए। आज अगर उन चुनाव नहीं करा पा रहे हैं और फिर हम लोगों को भी कार्य करने नहीं दे रहे हैं, चूँकि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया है, तो इस तरह का अगर सिचुएशन रहा तब तो इसमें जनता ही पिसते चली जाएगी। आज हम लोग सारे लोग जितने भी पार्षद हैं हाईकोर्ट के शरण में आए हुए, जल्द से जल्द चुनाव करा दे, या फिर जो जितना दिन में चुनाव नहीं होता है उतना दिन हम लोगों के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। तब तक हम लोग कम से कम कार्यकारिणी रहे, अपना कार्य हम लोग करते रहे, ताकि जनता के हित के लिए हो सके। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहती हूँ कि जो सरकार इस तरह का कार्य कर रही है तो ये ना सोचे कि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया है तो हम लोग शांति से घर में बैठ जाएंगे। जनता के हित के लिए जिस फॉर्म में भी, जिस संस्था को भी या नगर निगम को या नगर विकास को जिससे भी घेरने की आवश्यकता पड़ेगी, रोड से लेकर सदन तक हम लोग घेरेंगे और जनता के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। देखिए, माननीय न्यायालय से दो ही मेरा प्रेयर है। एक प्रेयर पहला, जो कि समयबद्ध तरीके से समय पर अविलंब चुनाव करवाए। झारखंड सरकार, आपने देखा होगा कि बिहार में 1 महीना में ही ट्रिपल टेस्ट करवा ली गई है, उत्तर प्रदेश में 3 महीना में ट्रिपल टेस्ट समाप्त करके और सरकार ने चुनाव करवाया है। यानी कि हम प्रेयर करने आए हैं कि झारखंड सरकार भी अविलंब चुनाव करावे, और जब तक चुनाव नहीं होता है तो एडहॉक बेसिस पर वैकल्पिक के रूप में पार्षदों को काम करने के लिए निर्देशित करें। चूँकि पार्षद को काम से बाहर कर दीजिएगा और एक प्रधानमंत्री आवास योजना का इंस्टॉलमेंट बकाया रहेगा, इसके लिए लोग नगर निगम का चक्कर लगाएंगे, 50 रुपया 100 रुपया नगर निगम को जाने आने में खर्चा करेंगे। गरीब को मिलता है प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए। शौचालय गरीब लेते हैं, इसके लिए दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे नगर निगम का। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग लाल कार्ड पीला कार्ड बनाने का काम, वृद्धा पेंशन बनाने का काम करते हैं। जो सबसे नीचे तबका का काम है, नाली साफ़ कराने का, लाइट ठीक कराने का, समय पर पानी उपलब्ध कराने का, तो ये रूटीन वर्क करने का आदेश माननीय हाईकोर्ट निर्देशित करे और हम लोग को काम करते रहते देना चाहिए। चूँकि गरीबों का नेता हम लोग हैं, हम लोग को अमीर ज़्यादा का नेता नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेता नहीं है। हम लोग गरीब, गोरबा, दबे, कुचले, भोजन विहीन, जो समाज से निष्कासित व्यक्ति हैं, जो तिरस्कृत व्यक्ति हैं, उनका काम करते हैं। उनका काम करने के लिए निर्देशित हम लोगों को हाई कोर्ट करे, इसीलिए हम हाई कोर्ट के शरण में हम लोग आए हुए हैं।